बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की, यानी कि देखेंगे कि जिनके साथ आप एक रिलेशन में थे या जिनके साथ एक रिलेशन में हैं या जिनके साथ एक रिलेशन में इन फ्यूचर में आप हो सकते हैं, उनको आप जानते हैं या कांटेक्ट में हैं, उनके साथ आपका किस तरह का एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, यानी कि पिछले जन्मों का क्या रिश्ता आपका चला आ रहा है, किस तरह के आपके कर्म बंधन है, क्या क्या लर्निंग लेसन आप लोगों ने लिए हैं, क्या चीज़ें आप लोगों की तब अधूरी रह गई थी और क्या उनको आप इस लाइफ में पूरा कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं उन लोगों के लिए भी जो आपकी लाइफ से रिश्ता छोड़ के जा चुके हैं, ये जो अलग हो चुके हैं, जो हैं रिश्ते में और जो कि आपके साथ फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, आप एक रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग ले सकें, आपको समझ आ सके कि क्या कार्मिक रीजन थे जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हुआ। क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसलिए आप ही इस चीज़ को हील कर सकते हैं। ये रीडिंग इस बारे में नहीं है कि आप कैसे अपने एक्स को वापस पा सकती हैं, ये इस बारे में है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई वो क्यों हुई और वो किस तरह से ठीक हो सकती हैं। ये पास्ट के लोगों के बारे में है, जो लोग प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ में है, या उनके बारे में है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या जिनके साथ आपका एक रिलेशन होगा अगर उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, जिस भी जगह पे आप हैं, यानी कि अगर आपके साथ पास्ट में था, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, उसी हिसाब से आप अपने लिए देख सकते हैं। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कार्ड नहीं है, ये है कार्ड आपके 1, 2 और 3। आप इनमें से कोई भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके टाइम स्टैम्प्स मैं आपको दे दूँगी पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ताकि डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सके अपने टाइम स्टैम्प पे जाके। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपको लिंक, आप वो भर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है आपको अबाउट सेक्शन के अंदर। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हीलिंग पल्स 777 के नाम से। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के दिन के लिए रीडिंग। आप वीडियो को पॉज करके इनमें से एक कार्ड चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं जिन्होंने भी ट्रू लव के कार्ड को चुना था, इनकी कार्ड नंबर 1 को चुना था, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस तरह के उनके कार्ड्स हैं और क्या मैसेजेस उनके लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए जो कार्ड आए हैं वो आए हैं पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर हम बात करें यहाँ राशियों की तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस हैं, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हैं। यानी कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि जैसे कि 3 कार्ड यहाँ पे इसी राशि के आ गए हैं, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है राशि वो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। अगर हम उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। अगर हम मिसिंग की बात करें तो यहाँ से मिसिंग है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये कार्ड चुना है तो आपके लिए रीडिंग बिल्कुल है, और अगर आपको इसकी रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती है तो आप प्लीज़ दोनों कार्ड्स में से जरूर देखिएगा एक बार, हो सकता है वो रीडिंग आपके लिए हो वहाँ पे। तो आइए रीडिंग देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि इस लाइफ में आपका एक न्यू लव की शुरुआत हुई, यानी कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जो भी रिश्ता ये शुरू हुआ प्यार से, ये रिश्ता आप लोगों की लाइफ में पहला प्यार हो आपका। आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, यानी कि आप लोगों की लाइफ में आप पहले पर्सन हो ऐसे जो इस तरह से एक दूसरे की लाइफ में आए हों, या ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को लेके सोच रहे हों या रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कार्ड से। यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूँगी कि आप चाहे इसको देख रहे हैं कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, पास्ट में आपका जा चुका है रिलेशन, प्रेजेंट में या होने वाला है, इसको उसी तरह से देखिएगा। अगर आपको किस तरह का कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी है कि कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने की चाहत है, कुछ सपने भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, चीज़ों के होने की बात कर रहा है, यानी कि आपने इस इंसान के साथ रिश्ता बनाने के लिए बहुत सारे सपने देखे जरूर हैं।
अगर बात करें कि आप लोगों के बीच में यहाँ किस तरह का ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन ना आप लोगों के बीच में आज भी या पहले भी ऐसा हुआ है कि बिगड़ती रहती है, यानी कि कोई ना कोई बहस का मुद्दा बनता रहता है। ये चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं कि बार बार वो बहस में बदल जाती हैं। अगर किसी इंसान की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, कि हो सकता है कोई मदरली फिगर हो, उनकी मदर हो, आपकी मदर हो, कोई मदर लाइक सिस्टर हो, यानी कि कोई मदर फिगर हो, आपकी भी हो सकती हैं, उनकी भी हो सकती हैं। अगर ये कोई इस तरह की मदर फिगर की एनर्जी नहीं है आप लोगों के रिलेशन में, तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि एक पर्सन लॉजिकल है और एक पर्सन लॉजिकली बात करता है, एक पर्सन इमोशनली बात करता है, एक अपनी बात किसी और तरीके से कहता है और एक अपनी बात किसी और तरीके से सुनता है। तो यहाँ पे ना कुछ अलग तरह का विचारधारा आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान के साथ में देखिए आप लोगों का रिलेशन, तब भी आप लोगों का रिलेशन पास्ट लाइफ में भी इसी तरह का था कि चीज़ों पे ना अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा फोकस था, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट तो आप लोगों का पास्ट लाइफ में नहीं हुआ था। ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में तब भी ऐसी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, और तब भी इस पर्सन का अपने पे ही फोकस था, यानी कि एक अपने पे ही ध्यान इनका ज़्यादा था, अपनी तरफ ही एक आकर्षित ये रहते थे। अपनी सेल्फ सेंटर्ड टाइप के पर्सन थे जो कि अपने आप को ही ग्रूम करने में, अपने आप को ही बढ़ाने में रहते थे। शायद रिलेशनशिप में इन्होंने कम ध्यान दिया होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोग तब अलग हो गए हों और एक जो रिलेशनशिप आपका एक बैलेंस्ड होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका कार्ड बता रहा है ना कि क्या चीज़ आप लोगों के बीच में नहीं हो पाई। एक टेम्परेंस का कार्ड है, ये पेशेंस की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन की वजह से खराब हो गया। और टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि ये चीज़ आपके बीच में एक बैलेंस नहीं हो पाया, एक शांति नहीं हो पाई, एक शांत रिश्ते की जो ज़रूरत थी वो आप लोगों के बीच में पिछली लाइफ में नहीं बन पाया। तो आपने उस लाइफ से पता है क्या सीखा? आपने उस लाइफ से ये सीखा कि अपने आप को गार्ड करना है। हो सकता है कि इस लाइफ में भी आप ऐसी हों कि बहुत ज़्यादा लोगों के सामने खुलते ना हो, अपने हार्ट को आपने बहुत क्लोज कर रखा हो, या जल्दी से किसी से आप कोई बात ना करते हो, अपने दिल की बातें ना करते हो, लोगों से कम मिलते हो। मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ इन कार्ड से दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपको देखिए इस लाइफ में क्या सीखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से, तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि आपको सबसे पहले तो अपने लिए चीज़ें चुरानी पड़ेंगी। यानी कि अगर आपको अपने पार्टनर से समय चाहिए तो वो चुराना होगा, उनसे लेना होगा, यानी कि मांगना होगा, डिमांड करना होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जो कार्ड मैं देख पा रही हूँ, जो कार्ड मैं समझ पा रही हूँ, शायद आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये बात ठीक है कि आप अपने लिए चीज़ें चुराएं या मांगे, लेकिन यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना आपके लिए ठीक नहीं। यानी कि जो आपके अपने हिस्से की जिम्मेदारियां हैं वो आपको निभानी चाहिए, या रिश्ते में जो आपकी तरफ की ऑनेस्टी है या आपकी तरफ की जो जो होना चाहिए आपकी तरफ से रिश्ते में, वो आपको निभाना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट रिलेशन में हैं या फ्यूचर में जाने वाले हैं, और अगर पास्ट में जाने वाले हैं, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ये कार्ड की एनर्जी बता रहा है कि इसने आपको ये सिखाया कि अपना हिस्सा चुराना पड़ता है, इनके अपना हिस्सा खींचना पड़ता है, अपना हिस्सा लेना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद लेने में कामयाब नहीं हुए। अगर हम बात करें 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड की, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे इंसान आप रहे थे कि ना आपने लोगों पे बहुत विश्वास किया और लोगों ने ना आपके साथ चीटिंग की। यानी कि आपने चाहे अपने आप को कितना भी गार्ड किया हो कि जब भी, लेकिन आपने अपना विश्वास किसी पे किया, उस इंसान ने आपको धोखा दिया और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया और आपको बैक स्टैबिंग की, और आपको आपका अपना बनकर ही वो धोखा दे के इंसान आपकी चीज़ चुरा के, आपका रिश्ता चुरा के, या आपकी लाइफ से सब कुछ चुरा के वो इंसान चला गया। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी कार्ड से। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो कार्ड ये बता रहा है ना कि आपके पार्टनर जो पास्ट लाइफ में थे, या तो वो इस तरह के इंसान थे कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि इस लाइफ में दिखाई दे रहा है कि तब भी वो इस तरह के थे कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। अब भी वो इस तरह की हैं कि अपने आप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रिलेशनशिप में तब भी आपका ऐसा था कि एक सेल्फ सेंटर्डनेस था। अभी भी ऐसा है कि या तो वो अपने लोगों के साथ बिजी रहते हैं, या अपनी पार्टी में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने लोगों में, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं, कि उनके पास अपना ही करने के लिए बहुत कुछ है, या अपनी लाइफ का एक अलग ही उनके जीवन जीने का तरीका है जिसे वो अपने हिसाब से जीते हैं। और आपने शायद उनको कहा भी होगा अगर, तो वो उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, या नहीं हैं, या फिर नहीं होंगे। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे जो है कि आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये दिख रही हैं।
और वो ना इस तरह के पास्ट लाइफ में भी ना बहुत ज़्यादा थे कि अपनी लाइफ में वो कुछ इस तरह से ही रहते थे कि ना बिजी रहते थे, चीज़ों में फोकस नहीं था, आपकी तरफ ध्यान नहीं था, पार्टी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अपनी ही एक अलग दुनिया थी उनकी जिसमें वो मगन रहते थे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो कि आप अपनी लाइफ से आगे उन चीज़ों को लेकर पास्ट लाइफ से आप आ गए। तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है नाइट ऑफ कप्स का कि आप में ना आपको प्यार करने से शायद इस लाइफ में डर लगने लगा। यानी कि आपको ऐसा हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में कोई रिलेशन आया हो, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो उस ब्रेकअप से पहले जब आपको ऑफर किया गया होगा या जब आपने किसी को ऑफर किया होगा या एक्सेप्ट किया होगा तो आपको पहले डर लगता होगा कि क्या होगा, कैसे होगा। इस लाइफ में ये यही डर दिखाई दे रहा है कि आप ना अपना दिल खोलने से डरते हैं, अपने दिल की बातें कहने से डरते हैं। कहीं ना कहीं जो हर्ट होने की बातें हैं वो बार बार आपके कदम पीछे खींच देती हैं, आपको रोक लेती हैं। आपको यही डर एक खाता है कि कहीं मेरे दिल को दोबारा तो हर्ट नहीं किया जाएगा, कहीं मुझे दोबारा तो पेन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ना ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो आप ना अपना दिल किसी के लिए खोलना चाहते हैं लेकिन खोल नहीं पाते, दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। लाइफ में प्यार तो चाहिए पर प्यार लेना स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बहुत ना एक डर वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो किस तरह से अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी इस इंसान के साथ में हैं या फ्यूचर में भी जा रहे हैं तो देखिए आपकी लाइफ में जो भी लॉसेस इस लाइफ में हो चुके हैं या आपकी पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इस इंसान के साथ आपका जो भी रिलेशन था या जो भी आपका हर्ट था, आपको उसकी तरफ फोकस नहीं करना है। ये इस लाइफ में भी जो लॉस अब तक हो चुका है आपको उसकी तरफ फोकस ना करके, अगर आप किसी रिश्ते में बंधे ही हुए हैं तो आपको उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है जो कि आपकी लाइफ में अभी भी हैं। यानी कि जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, आपको उनकी तरफ फोकस नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर के साथ में उस तरफ फोकस करना है, ये लाइफ की उस पहलू पे फोकस करना है जिसमें आप गेन कर रहे हैं, ना कि आपको लॉस हो रहा है। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। आपको ये देखना है कि आपको धोखा नहीं देना है। यहाँ पे धोखा देने के लिए कार्ड बहुत मना कर रहा है आपको कि धोखा नहीं दीजिएगा, कोई चोरी छिपे कोई काम नहीं कीजिएगा, उससे आप ही हट होंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। अगर आप जिम्मेदारी निभाने से चूकते हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं आपका ही है। लव इज लाइक अ डीप पुल दैट नेवर ड्राइज अप, यानी कि आप में से कुछ, ये जो मैं आपको कार्ड बता रही थी ना, वही एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना प्यार आ नहीं सकता, खासतौर से अगर आप ब्रेकअप के बाद देख रहे हैं या आप कहीं ना कहीं निराश हैं अपने पार्टनर से। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये होगा वो अच्छा ही होगा। आपका ये कार्ड यहाँ पे ना बहुत अच्छे से ये चीज़ बता रहा है कि सब चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन आपको इस फियर से, इस जो आपका ये फियर है ना, जो आपको ग्रो होने से रोक रहा है, आपको ये हील करना है। आपको इस डर को अपने दिल से निकालना है कि प्यार नहीं है, प्यार नहीं होता, प्यार नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि चाहे आप किसी के साथ रिश्ते में भी हैं तो बार बार आपको याद है नहीं, प्यार तो हो ही नहीं सकता, प्यार जैसी तो चीज़ ही बेकार है। ये आपके माइंड में ना थॉट यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर आपकी लाइफ में होता है बार बार, तो ये बता रहा है कि जितना आप दे रहे हैं प्यार, इससे ज़्यादा है आपके पास देने के लिए। अपने आप को क्लोज नहीं कीजिए, अपनी चीज़ों पे मौन नहीं कीजिए, यानी कि रोइए नहीं, परेशान नहीं होइए, उदास नहीं होइए। आपके पास उससे भी ज़्यादा है जितना कि आप कर रहे हैं रिलेशन में। आप बहुत कुछ आगे अपने आप को ओपन करके दे सकते हैं। तो ये लाइफ में आपके कारण हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुल के चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उनके साथ। उन चीज़ों को आप अगर रिलेशन में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है उनको हील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स मुझे होते दिखाई दे रहे हैं, बहस होती हुई दिखाई दे रही है। बार बार चीज़ें आप लोगों की लाइफ में वो रिपीट होती दिखाई दे रही हैं कि अपने आप पे सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, चीज़ों में फोकस आप दोनों ही तरफ करना है। यानी कि अपने पार्टनर को भी ध्यान देना है और अपने आप पे भी फोकस करना है। यानी कि आप खुद के लिए जो प्यार एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, वो आप खुद से भी करिए। यानी कि सेल्फ लव सीखिए, अपने आप को ठीक कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। ये आपकी हीलिंग के लिए है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद नहीं आई कि ये क्या मैंने सुना और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो ये सिंपल शब्दों में ये है कि आपके पार्टनर ने, अगर आपके रिश्तों में कोई दिक्कत आपको किसी तरह की होती है आज भी, तो इसका कारण आपकी पास्ट लाइफ में ये है कि ये आपकी पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। जो बहस आप लोगों के बीच में होती है, ये आपका जो कार्मिक साइकिल है जिसमें आपको ये टेम्परेंस का लेसन लर्न करना था, ये आप लोगों ने नहीं किया। यानी कि एक बैलेंस जो बनाना था वो आप लोगों ने नहीं बनाया है। इस वजह से आप लोगों को आज भी दिक्कत होती है, आज भी आप लड़ते हैं, या आज भी आप लोगों के बीच में बहस वाला वातावरण होता है, आज भी आपके पार्टनर बाहर जाते हैं, अपने आप में समय व्यतीत करते हैं। आपका दिल आज भी बंद है, आप प्यार को लेकर अच्छा नहीं समझते या चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के बारे में है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो होप ये अब रीडिंग आपको समझ में आई हो और अब आपको ये पसंद आई हो, समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट करी। थैंक यू सो वेरी मच पायल वन, गॉड ब्लेस यू। वेलकम पायल टू, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लेते हैं आप लोगों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किस तरह की एनर्जी आ रही है आपके कार्ड्स की। तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, द वर्ड का,
द स्टार का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ सोर्ड्स का, 10 ऑफ सोर्ड्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, द टॉवर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे आपकी जो कार्ड की एनर्जी है, अगर कि आपने ध्यान से सुना है, आपने इंट्रो मिस नहीं किया है, तो मैंने उसमें पहले ही बताया है कि ये अपने एक्स को वापस पाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपके रिलेशनशिप में अगर इस प्रेजेंट टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फ्यूचर टाइम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको कैसे हील किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ नेगेटिविटी भी आपको लग सकती है और कुछ आपको कमियां भी यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं कि जो आपके एक्स हैं यानी कि पास्ट में जा चुके हैं, उनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो आप उन कारणों को जान सकते हैं कि जिससे जिन चीज़ों की वजह से आपकी पास्ट लाइफ की उस कार्मिक लेसन वगैरह कंप्लीट नहीं हुई या क्या प्रॉब्लम आपको हुई जिससे कि इस लाइफ में इफेक्ट पड़ा। तो उसको आप कभी लाइफ में उन चीज़ों को सीख के आप आगे दोबारा रिपीट किसी और के साथ ना करें और इससे आपके रिलेशनशिप में आगे फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो ये उसके बारे में है, ये किसी एक्स को वापस पाने के बारे में नहीं है, ना ये किसी ऐसी चीज़ों के बारे में है जो कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगी। या आपको सिर्फ हील और ग्रो करने के बारे में है कि कैसे आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं या आपको उसके बारे में क्या जानना है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं पास्ट टाइप की, तो आप डेफिनेटली पास्ट टाइप के टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसा कि आपने ये जन्म लिया और आपने ये सारी लाइफ देखी है, तो इसमें अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे व्यवहार भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो पास्ट लाइफ भी ऐसी है ना, ये कोई इससे अलग तो है नहीं। जब इंसानी जन्म लेंगे तो अच्छा व्यवहार भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे, अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। तो ये सब रीडिंग्स उन्हीं चीज़ों के बारे में है। तो यहाँ पे अगर हम पहले कार्ड की बात करें, यानी कि पहली बात करें, तो आपके साथ देखिए, इस इंसान के साथ मुझे जो पहली चीज़ सबसे दिखाई दे रही है कि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ आप एक रिश्ता बनाना चाहते थे और हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज भी हो चुकी हो। इस कार्ड से मुझे सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों के शुरू होने की बात करता है। ऐसा भी जो लोगों का अगर रिश्ता हो चुका है, जरूर बताइएगा कि आप लोगों का रिलेशन हो चुका है। कुछ लोग इस रिश्ते को शुरू कर चुके हैं और एक थोड़ा सॉलिड ग्राउंड पे कर चुके हैं, यानी कि आप लोगों का रिलेशन नया नया तो नहीं है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है। यानी कि चीज़ों को लेके थोड़े से गंभीर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनकी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं इस रिलेशन में, यानी कि इस रिलेशन को इंडिपेंडेंटली आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली आप इस रिलेशनशिप में लेके एक आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे के सपने देख रहे हैं, अपने दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को हम बनाएं और क्या क्या हमें आगे करना है। तो इस तरह का कुछ रिश्ता आप लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ दिक्कत ये हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना लोगों की दिक्कत हो रही है, यानी कि जो भी आप अभी करना चाहते हैं उसमें या तो आपको अप्रूव नहीं हो रहा है आपका वो, है ना, या फिर लोगों की आपको हेल्प नहीं मिल रही है, ये लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें आपकी उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से आप लोगों के बीच में होनी चाहिए थी या हो सकती थी। तो अभी आप लोगों की रिलेशनशिप में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है दुनिया, यानी कि दुनिया ही सबसे ज़्यादा, द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यानी कि दुनिया ही सबसे ज़्यादा आप लोगों की इस वक्त दुश्मन बनी हुई है या आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या दुनिया की चीज़ें। अगर ये दुनिया नहीं है यानी कि लोग नहीं हैं, तो ये सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी या तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है या बहुत सारा अपने माइंड को या दूसरे पर्सन को अपने माइंड को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है या सिचुएशंस को करना पड़ रहा है या लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं, कुछ सिखानी पड़ रही हैं। यानी कि जो चीज़ें भी आपके लाइफ के स्ट्रगल जो चल रहे हैं ना, उनमें एक बैलेंस अभी नहीं आ पा रहा है, जिससे आप अपनी लाइफ को आगे लेकर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या इस रिश्ते में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार अड़चन आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने में मुझे दिखाई दे रही है कि इस तरह की अड़चन आपको आ रही है। तो आपकी बात करें अगर पास्ट की बात, तो देखिए आपके ना बहुत सारे सपने थे। आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊं, आपकी जो स्प्रेड की है, आपके इसमें ना 2 विश कार्ड आए हैं टैरो की, द स्टार का और 9 ऑफ कप्स का। और दूसरी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, द वर्ल्ड का और व्हील ऑफ फॉर्चून का। यानी कि आप लोगों का ना बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं, क्योंकि ना आपकी लाइफ ना बहुत मेजर लेसन आप लोग लर्न करेंगे अगर आप लर्न कर लेते हैं तो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ों की बात करता है, छोटी बातों की बात नहीं करता। जब आप बड़े बड़े लेसन सीख रहे होते हैं, तो ये सिर्फ आप लोगों का पिछले जन्म का साथ नहीं है, ये पिछले से पिछले और उससे भी पिछले के भी पिछले जन्म के भी पिछले जन्म का साथ हो सकता है। यानी कि बहुत सारे पिछले जन्मों का साथ है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाएं। यानी कि आज का कार्मिक साइकिल नहीं है आपका, ये आपका काफ़ी वक्त से, बहुत लॉन्ग टर्म से आप लोगों का ये साइकिल चल रहा है, जिसमें आप लोग एक दूसरे की सोल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए एक दूसरे के साथ बार बार जन्म लेते हैं और उन चीज़ों में आप सपोर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और 10 स्टार का कार्ड आने से ये जो आपका कार्ड है ये बता रहा है यहाँ पे मुझे कि ये ना एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, यानी कि बहुत अच्छे से चुना हुआ रिश्ता है जो कि आप लोग बार बार जन्म लेते हैं। देखिए, लेकिन जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि मैंने तो सुन लिया, अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, मैं उसको कैसे बताऊं। ये आपको बताना नहीं है, ये आपको किसी को समझाना नहीं है, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसलिए आप ये बात जानते हैं। अगर आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, दूसरा पर्सन देखता, तो उसके लिए ये बात होती है ना। तो यहाँ पे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये कुछ लोगों के किसी और लेवल पे होते हैं, कुछ लोगों के किसी और लेवल पे होते हैं। कुछ लोग हमें हर्ट करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग हमें हर्ट करके भी हमसे रिलेशन बनाए रखते हैं। तो इसी तरह से रिश्ते चलते हैं ना, जैसे नॉर्मल सामाजिक रूप में चलते हैं, इसी तरह से सोल लेवल पे भी ऐसे ही चलते हैं। सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अपने ग्रुप के लोगों के साथ में, वो हमें लर्निंग लेसन देते हैं, हमें एक्सपीरियंसेस देते हैं, जिनसे हमारी बहुत अच्छी बनती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। उनके साथ हम बार बार जन्म लेते हैं, उनके साथ ही हम बार बार एक्सपीरियंसेस लेते हैं। कुछ इस तरह की सोल जर्नी हमारी होती है, जो कि एक अनदर टॉपिक है, इसलिए इसको यहीं खत्म कर देते हैं। तो इस इंसान के साथ आपका एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप था, यानी कि डिवाइन से आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई थी, और आप एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप की बात करता है ये कार्ड आपका। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड आपको क्या बता रहा है कि पिछले जन्म में ना आपकी शादी नहीं हुई। जब आपको एक घर बनाना था, एक परिवार बनाना था, तो इसके साथ आपको एक जीवन जीना था जो कि आप नहीं जी पाए। यहाँ पे ये कार्ड बहुत क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आप पिछले लाइफ में भी इस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, और ये इंसान भी आपके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो आप लोगों की लाइफ में हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि या तो वो इंसान पीछे हट गया, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गया, या उसको हटना पड़ा, या किसी ने कोई ऐसा धोखाधड़ी आपके साथ कर दी, क्योंकि ये चीटिंग का कार्ड है। जब ये कार्ड आया है तो या तो लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, या किसी ने अपना बन के आपके साथ धोखा कर दिया, वो चीज़ आपके लिए हुई नहीं, या एंड टाइम पे ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया और वो आपके साथ रिश्ता नहीं निभाया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको ये सिखाया कि मुझको किसी को भी अपना बनाकर धोखा नहीं देना है। ये आपने सीखा है लेसन यहाँ पे, कि मुझको किसी को धोखा नहीं देना है। ये लेसन आपने लर्न किया है, और बहुत शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी को धोखा नहीं देते होंगे। एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा हो सकता है। अगर एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, तो उसके बाद अगर मैं कहूँ तो लियो है, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है। और अगर हम सोर्ट्स की बात करें तो यहाँ 2 कार्ड सोर्ट्स के भी हैं, तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी हैं। अगेन यहाँ से जैसे पाइल 1 के उसमें से जो गायब था, यानी कि पेंटाकल्स गायब थे, तो इससे भी वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जी है तो सही, लेकिन कम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी है इसमें। उससे लेकिन बिल्कुल ही गायब थी पेंटाकल्स के कार्ड, यानी कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस बिल्कुल ही पाइल 1 से गायब थे, उसमें बिल्कुल नहीं थे। तो कहने की बात यह है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, पहले भी इस चीज़ को ग्रोथ करना चाहते थे और आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन आप लोग लेके नहीं जा पाए, और वो आपका शादी में नहीं हो पाया। तो आपने सीखा है उस लाइफ से कि मुझको जिम्मेदारियों से नहीं बचना, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह आज भी नहीं मोड़ते होंगे। ये बात आपके अंदर शायद इस जन्म में भी स्ट्रांग होगी, कि इस बर्थ के साथ आपने जो अपना लेसन आप लेकर आए हैं, जो लर्निंग लेकर आए हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है, ये चीज़ आपने बहुत स्ट्रांगली सीखी होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे देखिए बता रहा है कि इस जन्म में भी ना आप लोगों को धोखा नहीं देंगे, यानी कि आप लोगों को अपना तो समझेंगे। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, और ऐसा शायद होता भी रहेगा, क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हैं जो किसी को धोखा दें। तो ये कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप इस जन्म में भी आप धोखा खा तो सकते हैं, पर आप धोखा दे नहीं सकते। तो आप लोगों को अपना मानते रहेंगे और लोग आपको धोखा देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ना किसी पे आपको अंधविश्वास नहीं करना है। ये कार्ड जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, ये आपने सीख लिया है, लेकिन यहाँ किसी पे आपको अंधा विश्वास नहीं करना है। ये भी इस जन्म के लिए सीख लीजिए कि किसी पे भी आंख बंद करके अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बहुत बहुत बचे रहेंगे, और लोग आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो आपको करते रहे हैं पास्ट लाइफ से लेकर अब तक, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो चाहे कैसे, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चीज़ों के कंप्लीट होने की बात करता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों पे बहुत अत्यधिक विश्वास नहीं करेंगे तो आप हर्ट भी नहीं होंगे। अगर आप ये लेसन भी अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखिए, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि आप, हो सकता है कि मेल फिगर हों, या फिर ना व्यापारी हों किसी तरह के, किन्हीं दूर देश में जाके चीज़ों को करते हों,
ये कार्ड अभी भी जो बता रहा है, ये भी इस तरह की बता रहा है कि बहुत ना चीज़ों को लेकर प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी भी रहती है करने की कि जल्दी से चीज़ों को कर लें। इनकी माइंड में कोई जैसी आइडिया आया वैसे से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। ये बता रहा है कि आप लोगों को तब भी साथ लेके चलते थे, अपना मानते थे, और आज भी आप ऐसे ही हैं कि आप लोगों को साथ लेके चलना पसंद करते हैं। यानी कि आप उनको अकेला नहीं कर देते, उनको छोड़ नहीं देते, आप फिर भी अपना मानते हैं चाहे आपको लोग धोखा दें। लेकिन आप पहले की लाइफ में भी ऐसे ही इंसान थे जो कि लोगों पे विश्वास करते थे, उन पे ट्रस्ट करते थे और उस ट्रस्ट को लेकर ही आगे बढ़ते थे, चाहे वो लोग कैसे भी निकलते हों या निकले हों। साथ ही साथ देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये कार्ड देखिए बता रहा है द टावर का कार्ड है। तो आपके जो पार्टनर थे ना, शायद वो अपने शब्दों पे खरे नहीं उतरे थे पिछली लाइफ में। ऐसा इस तरह के इंसान थे कि वो चीज़ों को ना करते नहीं थे, उनके अंदर ना कमिटमेंट्स की कमी थी, यानी कि चीज़ों को वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाते थे। हो सकता है कि आज की लाइफ में भी ऐसा हो कि वो चीज़ों को टाइम पे नहीं करते हों, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट जो लाइफ की चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी आ जाती हैं। तो द टावर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है कि आज भी वो कुछ चीज़ों को पूरा ना करते हों, कमिटमेंट्स अधूरे छोड़ देते हों, चीज़ों को करने में थोड़ा सा आलसी हो जाते हों या करते करते रुक जाते हों। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं रुक जाते होंगे, आलसी हो जाते होंगे, ज़्यादा आप कहीं तो शायद लड़ने को तैयार हो जाते होंगे। इस तरह की एनर्जी इस कार्ड से आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ना जो आपने सबसे अच्छी बात सीखी है, यानी कि जो चीज़ें आप लेके आए हैं, जो आपके अंदर, चाहे वो एटीट्यूड कह लीजिए, चाहे आपकी फियर्स कह लीजिए, आप ना लाइफ में सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे कि जब वर्ड का कार्ड ये बता रहा है ना कि चीज़ें आपकी नहीं हो पाई, वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी, तो आप चाहते हैं कि इस बार आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि कार्मिक कार्ड है। देखिए कार्मिक कार्ड है, ये दोनों कार्मिक कार्ड हैं। यहाँ पे ये बताते हैं जब कर्मों के फल मिलते हैं। तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे कार्ड कि आप ये चाहते हैं इस लाइफ में कि चीज़ें ना आपकी पूरी हो जाए, यानी कि जो आपकी लाइफ में शादी नहीं हो पाई वो शादी हो जाए। अगर शादी हो गई है आपकी इस लाइफ में तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से चलें, यानी कि बैलेंस अप्रोच में सब चीज़ें हो पाएँ और अच्छे से हो पाएँ। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप किस तरह से अपना रिश्ता ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 9 ऑफ कप्स है, टैरो का विश कार्ड है। तो यहाँ मैं आपको बहुत खूबसूरत 1-2 बातें बताना चाहूँगी कि विश कार्ड है तो सब चीज़ें आपकी इस रिलेशनशिप में जब आपकी बनेंगी तो बहुत अच्छी होंगी, पूरी होंगी। लेकिन आपको अपने पार्टनर से आज भी वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थोड़े से ना कमिटमेंट करते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन शायद पूरा नहीं कर पाते। तो या सेटबैक उन्हें एक लग जाता है, या हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें वो कर ही नहीं पाते। तो यहाँ ना आपके कार्ड क्या बता रहा है, यहाँ आपका कार्ड बता रहा है कि अगर आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं प्रेजेंट पार्टनर के साथ या फ्यूचर पार्टनर के साथ में, तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें अगर आप लगा के चलेंगे अपने पार्टनर से, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपके रिश्ते में एक दिक्कत ला के खड़ी कर देगा। साथ साथ देखिए ये कार्ड ना यहाँ पे क्यों बता रहा है ये, क्योंकि इनको शायद चीज़ों को थोड़ा सा टालने की आदत है, या थोड़ा सा इनकी चीज़ें हो ही नहीं पाती। ऐसा हो जाता होगा कि चीज़ें होते होती रह जाती हों, बाहरी लोगों की वजह से रह जाती हों, बाहरी अड़चनों की वजह से रह जाती हों, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती हो कि चीज़ें खराब हो जाती हों। तो ये कार्ड बस आपको इतनी सी बात कह रहा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करना। देखिए आपका ये कार्ड भी कह रहा है द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी कि अपनी केयर कीजिए, अपना ध्यान कीजिए। जो भी आप अपनी सेल्फ केयर करने में ध्यान, देखिए यहाँ ये कार्ड भी यही बता रहा है ना कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए। और देखिए ये कार्ड भी आपका यही बता रहा है कि अपनी केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ताकि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो वो आपके साथ अच्छा हो। अगर आपको किसी चीज़ में असुविधा हो रही है या दिक्कत हो रही है, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो असुविधा आपको, मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपको एक्सरसाइज करने में आलस आ रहा है, लेकिन एक्सरसाइज करने से तो आप ही का शरीर सही होगा ना। तो क्या वो डिस्कम्फर्ट आपके लिए सही है, वो डिस्कम्फर्ट आपके लिए सही नहीं है क्या? क्या वो कंफर्टनेस जो है कि कंफर्टेबल सिचुएशन में आप रह रहे हैं या आप हों, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, बस जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें पहले रिश्ते नहीं बन पाए वही दिखाई दे रहे हैं कि आप इस लाइफ में बनाना चाहते हैं। अगर अभी भी आप रिलेशनशिप में हैं और बनाना चाहते हैं, तो बस अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं करनी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपके लिए यही बात है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं कीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपने पार्टनर से ज़्यादा आप थोड़ा सा अपने आप पे फोकस कीजिए, ताकि आपके रिलेशन में एक बैलेंस बन जाए, जो कि ये कार्ड बता रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून को अपने हिस्से में टर्न कीजिए। और अगर आप अपने पास्ट के लिए देख रहे हैं, यानी कि ब्रेकअप वाले पर्सन देख रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको ना अपने आप को खुश रखना चाहिए। ये कार्ड भी यहाँ पे आपके लिए भी यही बता रहा है कि देखिए अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, यानी कि
आप उस पर्सन की याद से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको असुविधा हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, तो वो बेचैनी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि जब आप किसी पेन की चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं या अपने आप को हील करना चाहते हैं, जो इसी बारे में थी हमारी रीडिंग की, खुद को कैसे हील करें या कैसे ग्रो करें, तो आपको यही करना है कि आपको अपनी केयर करनी है, सेल्फ केयर करनी है, अपना ध्यान रखना है। अपने पार्टनर के ऊपर हर टाइम, अपने एक्स के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर फोकस करने से अच्छा आप थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए और थोड़ा सा अपनी ले लीजिए। तो होप ये रीडिंग आपको समझ में आई हो, ताकि आप अपनी केयर कर सकें और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। आप लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप लाइफ में चाहते हैं वो आप जरूर पाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट करी। थैंक यू सो वेरी मच पायल 2, गॉड ब्लेस यू। वेलकम पायल 3, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी सोलमेट कार्ड को चुना था उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। द फूल का कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स का, द हेरोफेंट का, 5 ऑफ कप्स का, नाइट ऑफ कप्स का, और आया है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ राशियों की बात करें तो देखिए यहाँ पे कप की एनर्जी है, तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम बात करें बॉन्ड्स की तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड अपीयर है, तो यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। अगर हम बात करें सोर्ड्स की तो सोर्ड्स का भी एक ही कार्ड है यहाँ पे, तो सोर्ड्स की एनर्जी में तो आ गए आपके जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, तो यानी कि ऑलमोस्ट सभी राशियाँ यहाँ पे आ गई हैं। तो देखिए आपके जो कार्ड है ना, अगर आपने इंट्रो मिस नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये रीडिंग इस बारे में नहीं है कि आप अपने एक्स को वापस कैसे ला सकते हैं। ये रीडिंग इस बारे में है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपका किस तरह का रिलेशनशिप या तो है, या इन फ्यूचर में जो आपके पार्टनर होंगे उनसे किस तरह का रहेगा, या उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, और किस तरह से आपको उसको पास्ट लाइफ के एक नज़रिए से देखना चाहिए जिससे कि आप उसे ठीक कर सकें। तो ये हील करने के बारे में है, ये ग्रो करने के बारे में है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है फिर आप देख रहे हैं, तो इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि क्या कारण थे जो आपकी लाइफ में वो उस पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनी, या क्या चीज़ आपको यहाँ पे सबक सीखने थे जो आपने नहीं सीखे, या रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आपकी चली आ रही है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दी है कि आपके कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं कि आपको इस पार्टनर से रिलेशन बनाने के लिए, यानी कि रिश्ते शुरू करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा। ये सबसे पहली चीज़ आई है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ जब आप ये रिश्ता शुरू करना चाहते होंगे तो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, शायद आपने कोई रिस्क भी लिया होगा और आपने कोई शुरुआत तो करी, क्योंकि शुरू में ही द फूल का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जब इंसान रिस्क लेता है, अपने लोगों की नहीं सुनता है और चीज़ों को करना चाहता है, यानी कि आपने इस पार्टनर के साथ में अपने रिश्ते की या तो नई शुरुआत करी, यानी कि दोबारा न्यू स्टार्टिंग करी आपने, या फिर एक न्यू स्टार्ट किया तो उसमें आपने किसी की सुनी नहीं, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिलेशन में, यानी कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ था, कुछ सीक्रेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें जैसी थी अपीयर हो रही थी आप लोगों की लाइफ में, दिखाई दे रहा है कि इस तरह की नहीं थी या अभी चल रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में ऐसी हो सकती है इस टाइम पीरियड में भी कि आपके पार्टनर खुलकर अपनी बात नहीं कहते हो, ये चीज़ें छुपाते हो, या आप भी ऐसा करते हो सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे से अपना दिल खुल के शेयर नहीं करते हो, कुछ ना कुछ कंफ्यूज रहते हो रिलेशन में, या कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में कोई ना कोई सीक्रेट है, यानी कि किसी सीक्रेट चीज़ों के रखने की बात करता है, या फिर बहुत ज़्यादा ही आप लोग अपनी इंट्यूशन पे फोकस इस रिलेशन में हो जाते हो और आप एक दूसरे की सुनते नहीं हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं। तो देखिए इस इंसान के साथ में आपका रिलेशनशिप पिछली लाइफ में भी ना स्ट्रगल वाला था, यानी कि टेंशनों वाला था। पिछली लाइफ में भी आपको इस इंसान के साथ में रिश्ता बनाने के लिए लोगों से झगड़ा करना, मोल लेना पड़ा, यानी कि लोगों से फाइट करनी पड़ी। लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी करी, आपको परेशान करने की, आपको उलझाने की, आपका ये रिश्ता खराब करने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा करी, और आपको क्या चीज़ आप लोग नहीं सीख पाए अपने रिश्ते से। तो यहाँ पे कार्ड बता रहे कि आपको ना सीखना चाहिए था क्या, कि रिश्ते में ना काम करना पड़ता है, रिश्ते में मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि किसी रिश्ते को अगर बनाना हो तो उसमें एफर्ट्स लगते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वो एफर्ट्स लगाने थे रिलेशनशिप में, उन चीज़ों को करने के लिए मेहनत करनी थी, जो कि आप लोग ना शायद नहीं कर पाए। आप नहीं कर पाए, आपका पार्टनर नहीं कर पाया, या फिर आप दोनों ही नहीं कर पाए। ये लेसन आप लर्न नहीं कर पाए कि आप लोगों को रिश्ते को चलाने के लिए या बनाने के लिए एक मेहनत करनी थी। अगेन ये कार्ड यहाँ पे यही बात बता रहा है, क्योंकि 8 के बाद 9 का कार्ड भी आ गया है। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि कुछ ना अपने इनर नेचर पे, अपनी जो अंदर की प्रवृत्ति थी उसके ऊपर, अपने उस नेचर के ऊपर ना कंट्रोल करना था, यानी कि जब हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते, किसी को परेशान नहीं करना चाहते। यहाँ पे भी ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा
एक ना फ्लक्चुएशन होता रहा आपके रिलेशन के अंदर, बार बार चीज़ों को कंट्रोल करने की इच्छा भी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप या आपके पार्टनर में से कोई ऐसे होंगे जिन्होंने ना चीज़ों को ना कंट्रोल करना चाहा होगा और चीज़ें बार बार बाहर निकल जाती होंगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ये सीख लिया कि चीज़ों को कंट्रोल लाइफ में कैसे किया जाता है, या एक बैलेंस बना के कैसे रखा जाता है, किसी को हर्ट नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपने उस लाइफ से ज़रूर सीखी है। लेकिन यहाँ पे अगेन आपका कार्ड ये कह रहा है कि आपके लिए कह रहा है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों से आज भी नहीं बचना चाहिए। ये नहीं कि आपको चीज़ें मन से करनी चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं करनी चाहिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें अपने पार्टनर के साथ में आप आधे अधूरे मन से करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को करने से आप बचते हैं। आप हो सकता है थोड़ी सी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो सकता है जिस तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हों उस तरह से आप ना करना चाहते हो। अगर आपके पास्ट लाइफ की बात करें तो आपका कार्ड बता रहा है हो सकता है आप किस तरह की टीचर हों, प्रीस्ट की बात बता रहा है ये कार्ड, टीचर की बात बता रहा है जब आप लोगों को गाइड करते हो। काउंसलर भी हो सकते हैं, किसी तरह के कोई पुजारी भी हो सकते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज करते थे जब आप दो लोगों के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे, यानी कि जब आप टीम वर्क में काम करते थे, टीम को लीड करते थे, लोगों में बहुत मान सम्मान और इज्जत वाली चीज की बात करते हैं कि बहुत एक हाई रेपुटेशन पे आप एग्जिस्ट करते थे। चाहे आप मेल हो फीमेल, ये मैटर नहीं करता, आप मेल थे या फीमेल थे, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा पूछ थी, लोग आपको पूछते थे, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और आप शायद इस वजह से भी आपको बार बार दिक्कत आती होगी इनके साथ पास्ट में रिलेशनशिप के अंदर ये दिक्कत आपकी होती होगी। और देखिए कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर थे वो ना थोड़े से उदासीन प्रवृत्ति के रहे होंगे पास्ट में, क्योंकि चीज़ों से वो लड़ते तो थे, चीज़ों में फाइट तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ना जो चीज़ें उनकी लाइफ में जा चुकी होती थी, यानी कि एक इमोशनल पर्सन थे आपके पार्टनर पास्ट लाइफ में, और चीज़ों को लेके बार बार ना डिप्रेशन में चले जाते होंगे, बार बार परेशान हो जाते होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे उनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि बार बार चीज़ों को लेकर उदास होने की प्रवृत्ति उनकी जरूर होगी। अगर हम बात करें तो देखिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसमें ना हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सब चीज़ें तो रेजोनेट नहीं करेंगी। यहाँ पे जो कार्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप लोग रिलेशन रखना चाहते हैं अगेन, लेकिन रिलेशन रखते नहीं हैं, किसी का कोई ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसी को कोई लाइफ में लव का ऑफर देना चाहते हैं, पर वो देने से डरते हैं, यानी कि आपका दिल प्यार के लिए खुलता नहीं है, खोल नहीं पा रहे हैं। उसमें एक डर आपके ऊपर हावी है कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, कहीं जो मेरी फ्रीडम है, क्योंकि आपके अंदर अथॉरिटी वाली बहुत है बात, आपको ना अथॉरिटी वाली चीज़ें चाहिए, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कार्ड्स में कि आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान होंगे जो कि अपनी बात बहुत भारी तरीके से रखते होंगे, या उनको लगता होगा कि बस अब कह दिया सो कह दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं, या आपके कुछ अपने नियम कानून कायदे होंगे। तो आपकी जो वो प्रवृत्ति है ना, ये जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको खुलकर अपना दिल रखने नहीं दे रही, आपको अपना दिल खोलने नहीं दे रही। आपके चाहे वो डर हो, चाहे वो आपके सामाजिक डर हो, चाहे वो आपके इमोशनल डर हो, इमोशनल फियर हो, सोशल फियर हो, वो आपको लाइफ में ना आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, प्यार के अंदर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। शायद द फूल का कार्ड भी यही बता रहा है कि लोगों का आपको शायद बहुत डर है, या लोगों की वजह से आप बार बार पीछे हटना चाहते हैं। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है ना क्वीन ऑफ कप्स का, वो यहाँ पे यही बता रहा है ओवरऑल आपको लोगों को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को सोशली या सोसाइटी का बहुत सामना करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। या अगर आपने शादी कर ली है तो आपको करना पड़ा होगा, या अभी भी करना पड़ता होगा। बात पर शायद आप लोगों की तुलना होती होगी, या आपको कुछ ना कुछ कहा जाता होगा, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर शादी नहीं हुई है, आप करना चाह रहे हैं और इस इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं, तो बार बार ये दिक्कत आपको आती होगी कि शायद एक सोशल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप इसको देख रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें रही होंगी, तो आपका मन नहीं होगा शादी करने का, लेकिन बार बार आपके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता होगा कि चीज़ें कर लो, ये चीज़ें आपको करनी है, अपना दिल खोलो या फिर शादी करो, ये चीज़ें करो और आगे बढ़ो। तो ये आगे बढ़ने का कार्ड है और आपको करना भी यही चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से डर लगता है, आप रुक गए हैं, आप डर गए हैं। आपका ये कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का यही बता रहा है कि चीज़ों के लिए अपने दिल को ओपन कीजिए। मदरली फिगर की बात कर रहा है ये कार्ड यही बता रहा है कि अपने दिल को ओपन कीजिए, प्यार खत्म नहीं हुआ है दुनिया से, प्यार दुनिया में बहुत है। आपका ये मदर नेचर का कार्ड है, यानी कि जब लोग प्यार करते हैं, केयर करते हैं, शेयर करते हैं, अपने हार्ट को ओपन कीजिए उन चीज़ों के लिए जो कि आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं, और आपको कोशिश ही करनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है आपका, विदाउट होप वी लिव इन डिजायर, यानी कि जब आप बिना होप की जीते हैं तो सिर्फ इच्छाओं में ही जीते हैं, वो चीज़ें आपके लिए हो नहीं पाती। तो आप अपनी लाइफ में देखिए कि आप क्या चाहते हैं, उनको आप किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। और
कि ना आप अपनी चीज़ों को जब अच्छे से देखेंगे ना और आप अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएंगे कि आप किन किन चीज़ों को आसानी से चाहते हैं, तो आपको ना उन चीज़ों पे कंट्रोल करने की आदत जो है, वैसे तो आपने सीख लिया है कंट्रोल नहीं करना, तो उन चीज़ों में एक अथॉरिटी दिखाने वाली आदत भी आपकी चली जाएगी। हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको वैसे नहीं करना, बहुत सारे रूल रेगुलेशन और नियम आपने अपने ऊपर लाद रखे हो। तो कोशिश कीजिए, मे बी शायद यही चीज़ आपकी लाइफ में या आपके रिलेशन में प्रॉब्लम बन रही हो। अगर ये आपकी साइड से ऐसा हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा हल्का हो जाएं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करें और उसको जिएं। तो होप ये रीडिंग आपको समझ में आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो कि आपको अपनी लाइफ के जो पास्ट लाइफ में हो चुका है उस पर फोकस नहीं करना, जो इस लाइफ में करंट लाइफ में आपकी चल रहा है उसमें आपको काम करना है, बैलेंस करना है और एक कंट्रोल वाली भावना आपको छोड़नी है। अपने हार्ट को बहुत ही केयर शेयर वाला बनाना है, मदरली लव वाला बनाना है। अगर आप मेल भी हैं इसे देख रहे हैं तो आपको जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि आपके अंदर थोड़े से और इमोशंस पैदा कीजिए, बहुत ज़्यादा कड़क मिजाज नहीं रहिए, थोड़े से सॉफ्ट होइए ताकि अपना दिल आप खोल सकें और लाइफ में उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकें जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं स्टॉप हो चुकी हैं। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट करी। थैंक यू सो वेरी मच पायल 3, गॉड ब्लेस यू। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो।